सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल एंड ऑफिशियल। तो टोटली अनएक्सपेक्टेड, लास्ट वीडियो में जितना आप लोगों ने प्यार दिया मैंने उतनी उम्मीद भी नहीं की थी, और आप लोगों ने उम्मीद से बढ़कर मुझे प्यार दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार दोगे, क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए, बहुत से सवाल पूछे, और मेरे से जितना हो सका मैंने उतने लोगों के जवाब भी दिए। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह से आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहूँ। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहना। और मैं इस वीडियो को आप सब लोगों के लिए जल्दी भी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार देखकर मुझसे ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया। इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देखकर आर्मी में जाने के लिए और भी अच्छे तरीके से मोटिवेट हो जाओ। इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो शायद आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ दो जिसको देखकर आप इंडियन आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट हो सको। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर बाद में देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर परमानेंट हैं वो मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, ताकि उनको मेरी वीडियो से अच्छे तरीके से फ़ायदा मिल सके। तो अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, अपना मतलब एक लड़के का एक फ़ौजी बनने से पहले और फ़ौजी बनने के बाद का एक्सपीरियंस। एक लड़का जब एक आम लड़का होता है और एक फ़ौजी बन जाता है तो उससे पहले कौन सी मुश्किलें आती हैं और उसके बाद कौन सी मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि शायद तुम्हें भी आपकी अपनी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से मिलती जुलती लगे। आपको भी ऐसा लगे कि मैं भी आपकी तरह ही था, एक आम लड़का, और उसके बाद फ़ौजी बन गया। तो शायद आप उसको देखकर और मोटिवेट हो जाओ कि तुम भी इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस फोर्स में जा सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से ही इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं। उनका एक ही ख्वाब होता है कि उनको अपना कॉलेज या स्कूल पूरा करने के बाद इंडियन आर्मी में जाना है। वो कॉलेज या स्कूल पढ़ाई के लिए तो जाते हैं, पर उनके दिल और दिमाग में बस इंडियन आर्मी में जाने का ही जुनून रहता है। मैं भी उन लड़कों में से एक था, पर स्कूल लाइफ में नहीं, कॉलेज लाइफ में। बल्कि मैंने स्कूल में तो कभी भी नहीं ये सोचा था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगा, पर मैंने सपना अपना इंडियन आर्मी में जाने का कॉलेज के टाइम में देखा। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ यही सोच लिया था कि मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है। कुछ लड़के होंगे जिन्होंने कभी भी स्कूल में नहीं सोचा होगा, पर कॉलेज में जाके सोचते हैं कि इंडियन आर्मी में जाएंगे। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो स्कूल में भी सोचते रहते हैं कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। और जो लड़के स्कूल से ही सोचते हैं कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है, वो काफ़ी देर पहले से ही इंडियन आर्मी में जाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो उनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी फिजिक भी अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने ख्वाब भी इंडियन आर्मी में जाने का देखा होता है। पर जो लड़के बाद में सोचते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि उनकी रनिंग भी अच्छी नहीं होती, उनकी फ़िज़ीक भी इंडियन आर्मी में जाने के लायक नहीं होती। तो इसलिए उन लड़कों को बहुत दिक्कत आती है। पर फिर भी अगर जिसके अंदर जुनून होगा इंडियन आर्मी में जाने का, वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे, सही तरीके से मेहनत करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता खुद को तैयार करने में, अपनी रनिंग को ठीक करने में और अपनी फ़िज़ीक को ठीक करने में। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप रनिंग करते हो तो आपको अपना खान पीन अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा पियोगे नहीं, तो तुम्हारी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ते हैं और तुम रनिंग करोगे और तुम काफ़ी कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारी चेस्ट कम हो जाएगी, तुम्हारे बाइसेप्स, तुम अच्छे से रनिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम डेली रनिंग करोगे और अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारी टांगों में दर्द होने लग जाएगा, तुम काफ़ी कमज़ोर फील करने लग जाओगे। और आर्मी की रनिंग पास करने के लिए 1600 मीटर 4:40 में पूरी करने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम खुद से फिट रहो, तुम खुद में फिट रहो। ये तभी हो सकता है तुम अच्छे से खाओगे पियोगे। इसलिए तुम्हें अपने खान पान का भी खास ध्यान रखना है। अगर तुम्हें खाना तो खाना ही रेगुलर, उससे हटकर तुम्हें 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को ज़रूर पीना है, और हो सके तो उसके साथ 2 केले भी ज़रूर ले लेना, ताकि तुम्हारी चेस्ट मेंटेन रहे, क्योंकि दूध के साथ केले लेने से तुम्हारी चेस्ट मेंटेन रहती है। और चेस्ट काफ़ी ज़रूरी है अगर तुम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होना चाहते हो। हो सकता है कि तुम रनिंग पास कर लो, जो कि सबसे मुश्किल पड़ाव होता है आर्मी में जाने के लिए, पर तुम चेस्ट से बाहर कर दिए जाओ। तो ये बातें काफ़ी दुख देती हैं एक लड़के को, जिसने काफ़ी मेहनत से रनिंग की हो और वो चेस्ट से बाहर हो जाए या किसी और चीज़ से बाहर हो जाएगा तो उसको काफ़ी दुख होता है।
इसलिए जब भी तुम रनिंग करो तो रनिंग के साथ साथ इस बात का भी खास ध्यान रखना कि तुम्हें रनिंग के साथ साथ चिनअप्स की और अपनी चेस्ट के बारे में खास ध्यान रखना है। इसके लिए तुम्हें पुशअप्स रेगुलर लगाने हैं, और चिनअप्स के लिए तो तुम्हें पता ही है, तुम पुशअप्स भी लगाओगे उससे भी तुम्हारी चिनअप्स लगाने में मदद मिलती है, क्योंकि तुम्हारी आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और पुशअप्स से तुम्हें 2 फायदे हैं कि इससे तुम्हारी चेस्ट भी बनी रहेगी। और इन चीज़ों के लिए तुम्हें खान पान अपना अच्छा रखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं बता रहा था कि कुछ लड़के होते हैं जो स्कूल से इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, और कुछ लड़के होते हैं जो कॉलेज लाइफ से इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो इन दोनों लड़कों में एक बात जो मिलती जुलती होगी कि उनका एक ही सपना होगा कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। तो अगर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने स्कूल से सोचा या कॉलेज से सोचा है, अगर तुम सही तरीके से मेहनत करोगे। इस बात को कभी मत सोचना कि वो लड़का काफ़ी समय पहले से प्रैक्टिस कर रहा है तो वही सिलेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं सिलेक्ट हुआ था और मैंने भी कॉलेज टाइम में ही आर्मी में जाने का सपना देखा था, इसलिए आपका भी सपना पूरा हो सकता है। बस आपके सपने में वो जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए इंडियन आर्मी में जाने का, तो तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। इसी तरह से जब एक लड़का ढेर सारी मेहनत करने के बाद इंडियन आर्मी की रनिंग में जाता है तो उसे पता नहीं होता कि रनिंग कितनी मुश्किल होती है। वो अपनी तरफ से खुद को पूरा तैयार करके जाता है, पर फिर भी अकेले में या 5-10 लड़कों में रनिंग करना और फिर जाके 500 लड़कों में रनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। और वहाँ जाकर सब लड़के तो सिलेक्ट हो नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लड़के ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और फिर जब एक लड़का अनफिट होकर वापस घर आ जाता है तो तब उसका आर्मी में जाने का सही सफ़र स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर तुम पहली भर्ती में सिलेक्ट होगे तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। पर जब एक बार तुम पहली भर्ती में अनफिट होकर घर आ जाते हो तो उसके बाद जो तुम्हें मुश्किलें आती हैं, अगर तुम उन मुश्किलों को ओवरकम करके फिर से डेली रनिंग करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो और तुम फिर भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हो, तो मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि तुम इंडियन आर्मी में ज़रूर जाओगे। पर तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुम अनफिट होकर वापस आ जाओगे तो बहुत लोग तुम पर हंसेंगे। जब तुम ग्राउंड पर जाओगे ना तो लोग तुम्हें फौजी फौजी कहकर चिढ़ाएंगे। इस बात का भरोसा है मुझे, लोग ये बातें पक्का कहते हैं। पर जो लड़का ये बातें सुनने के बाद भी इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना, इन बातों को दिमाग में बिठा के और उन लोगों के मुंह पर उनको इग्नोर करके जो डेली सुबह शाम जी जान से आर्मी में जाने के लिए मेहनत करता है, वो लड़का ज़रूर इंडियन आर्मी में जाता है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम अगर एक भर्ती में अनफिट होकर वापस आ चुके हो और जी जान से मेहनत कर रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना कि अगली बार जब तुम्हें जाना है तो तुम्हें आर्मी की भर्ती का एक्सपीरियंस हो चुका है। तुम्हें पता है कि तुम्हें रनिंग कैसे करनी है, तुम रनिंग कैसे पास कर सकते हो। तुम मेरे से भी ज़्यादा जानने लग जाओगे जब एक बार तुम भर्ती में होकर आ जाओगे। कुछ लड़के तो पहले होकर आ भी चुके होंगे, उनको सब पता होगा। मैं सिर्फ फिज़िकल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रनिंग की बात कर रहा हूँ, रनिंग, चिनअप्स और चेस्ट की। तो तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना है, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और जी जान से मेहनत करनी है। बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक हाइट की। अगर तुम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि कितनी हाइट चाहिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो तुम अपनी हाइट को पहले ही मेज़र कर लेना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तक की तुम्हें छूट नहीं मिलेगी जब तुम भर्ती में जाओगे। इसलिए तुम इन चीज़ों को पहले ही मेज़रमेंट कर लेना, क्योंकि कुछ लड़के देखने में छोटे होते हैं पर उनकी हाइट पूरी होती है। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी हाइट पूरी है या नहीं, क्योंकि लोग तुम पर बहुत हंसने वाले हैं। अगर तुम्हारी हाइट पूरी भी होगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट पूरी है, पर फिर भी लोग तुम पर हंसेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि तुम इंडियन आर्मी में भर्ती में हाइट से सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और अगर तुम्हारी रनिंग फेल हो जाएगी तो वो तुम्हारी रनिंग पे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारी हाइट पर पॉइंट करेंगे। वो यही कहेंगे कि तुम्हारी हाइट कम है, तू क्यों इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इन लोग, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट पूरी है तो तुम जी जान से मेहनत करना, उन लोगों की बातों को इग्नोर करना, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हें इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। तुम्हें लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप रोज़ सुबह शाम तुम्हें रनिंग करते हुए देखते हैं, वो देखते हैं कि तुम डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करते हो, तो जो ताने तुम सुनते हो कि लोग तुम्हें कहते हैं कि तू फौजी बनेगा, ये बनेगा, तो वो ताने तुम्हारे माँ बाप भी सुनते हैं। तो अगर तुम अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए जी जान से मेहनत करना, और जब भी तुम भर्ती में जाओगे तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। एक बार सोच लेना कि अगर तुम इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए तो लोग तुम्हारे माँ बाप को ताने देंगे, तुम्हें ताने देंगे। तो इन बातों से तुम्हारे अंदर जोश बन जाएगा, और तुम जब ग्राउंड में दौड़ शुरू करोगे तो तुम्हें रनिंग पास करने में एक अलग ही जुनून रहेगा कि तुम्हें इस बार रनिंग पास करनी है।
और एक बात और का और ख़ास ध्यान रखना है कि तुम्हें अगर भर्ती में तुम अनफिट हो जाते हो तो तुम्हें बहाने नहीं बनाने ग्राउंड में जाकर, या किसी को ये नहीं बताना कि तुम रस्से पर पहुंच चुके थे या तुमने पहले चक्कर में गिर गए, दूसरे में गिर गए, ऐसा होता तो तुम रनिंग पास कर लेते, वैसा होता तो तुम रनिंग पास कर लेते। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। अगर तुम फेल हो चुके हो तो फेल हो चुके हो। तुम्हें वो पहले वाले को बुलाकर, मुश्किलों से सीख कर तुम्हें वापस मेहनत करनी है, बल्कि दूसरों को एक्सक्यूज़ नहीं देने कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं पास हो जाता, क्योंकि एक्सक्यूज़ से तुम अगली भर्ती में पास नहीं हो पाओगे। जब तक तुम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुम्हारी रनिंग फेल हुई है, तब तक तुम अगली भर्ती में रनिंग पास नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें पहली बातों को भुलाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने और जी जान से मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मुश्किल है। तुम फौजी बनना चाहते हो ना, तो फौजी बनने के बाद भी तुम्हारी लाइफ मुश्किल होगी। तुम बिल्कुल आसानी से फौज में भर्ती नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम 2 दिन रनिंग करोगे और भर्ती हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अगर पता ही है कि तुम्हें फौजी बनने के बाद भी मुश्किलें झेलनी है, तुम पहले ही मुश्किलें झेलो। तुम खुद को उसी तरह से मजबूत बना लो, लोगों की बातों को इग्नोर करो। आज तुम अगर लोगों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते तो कल बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से क्या लड़ोगे? तुम्हें सबसे लड़ना है। वहाँ भी बॉर्डर पर दूसरी तरफ से तुम्हें अलग अलग बातें बोली जाएंगी, और या अगर तुम यहाँ लोगों की बातें इग्नोर नहीं कर पाओगे तो वहाँ जाके क्या इग्नोर करोगे? इसलिए तुम यहीं से, एक लड़का होता है ना जो इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस करता है, वो आधा फौजी पहले ही बन जाता है। क्योंकि रनिंग पास करना, जो एक फ़ौज की ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, पर रनिंग पास करना कहीं ना कहीं उसके बराबर की बात होती है। रनिंग बहुत मुश्किल होती है। जितना तेज़ तुम रनिंग में फ़ौज की भर्ती में दौड़ोगे, उतना तुम ट्रेनिंग के अंदर तेज़ तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दौड़ना है वहाँ, तुम्हें ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, चाहे इससे भी ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा तुम्हें। पर जो स्पीड तुम्हें 1600 मीटर की इंडियन आर्मी की भर्ती में चाहिए, इस स्पीड की तुम्हें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये स्पीड बनाना मुश्किल है। जो लड़का 1600 मीटर 4:40 में लगा लेता है ना, उसको तुम जितना मर्जी दौड़ा लो, मैं कह रहा हूँ ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना मर्जी दौड़ा लो, वो लड़का दौड़ेगा और शेर की तरह दौड़ेगा। इसलिए तुम अपनी रनिंग में काफ़ी ध्यान दो। भर्ती से पहले लोगों की बातों को इग्नोर करो, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। बस अपना एक ही टारगेट रखो कि तुम्हें इंडियन आर्मी में जाना है, तुम्हें इंडियन आर्मी में जाना है, तो तुम्हें इंडियन आर्मी में जाना है। बस एक बात अपने दिमाग में सोच लेना, ठीक है? तो ये सब मुश्किलें झेलने के बाद जब एक लड़का इंडियन आर्मी की भर्ती में जाकर फिज़िकल, मेडिकल और रिटन एग्जामिनेशन के बाद घर में आता है, रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद, तो बहुत से लोग तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुम पैसे दे दो, पैसे देकर तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस बात को तुम हमेशा याद रखना। अगर तुम पहली भर्ती में हुए, नहीं हुए, दूसरी में नहीं हुए, तीसरी में नहीं हुए, तो कभी ये मत सोचना कि तुम किसी को पैसे दोगे तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि पैसे देकर तुम इंडियन आर्मी में कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। याद रखना इस बात को, पैसे देकर तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा कहीं नहीं चलता। जो तुमसे पैसे लेगा ना, वो इसी तरह से 5-10 लोगों से पैसे ले लेगा और किसी को भी पैसे नहीं देगा। बस इसी उम्मीद में बैठ जाएगा कि तुम लोगों में से अगर एक भी लड़का सिलेक्ट हो गया तो अगली बार वो बताएगा कि हाँ, मैंने इस लड़के को करवाया था, और पैसे सबसे ले लेगा। जो नहीं होंगे उनके पैसे वापस दे देगा, जो हो जाएगा उसके पैसे रख लेगा। इसलिए तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है। कोई बंदा ऐसा बता दो जो तुम्हें बोले कि ग्राउंड में मत जाना, मैं तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। कोई है? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो सबके सामने करना पड़ता है। वो उसी बात की गारंटी देता है जो पीठ पीछे होती है, जो तुम नहीं देख सकते। तुम रिटन एग्जामिनेशन दे के आओगे, तुमने अगर अच्छे से क्वेश्चंस नहीं भी अटैम्प्ट किए, या फिर तुमने 40 नंबर का अटैम्प्ट कर दिया, बाकी तुमने तुक्के से टिक कर दिए, तुम्हारे वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। इसलिए अगर तुम सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो किसी को पैसे मत देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पैसा कहीं नहीं चलता। तुम्हारी मेहनत जो है वही काम रंग लाएगी। तो ये जो लड़के फिर रिटन एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, वो आर्मी में चले जाते हैं, तो वहाँ से उनका एक अलग ही सफ़र शुरू हो जाता है। क्योंकि जितनी मुश्किलें तुमने पहले झेली होती है ना, और तुम्हें जब रिज़ल्ट आने के बाद जो खुशी मिलती है, वो खुशी तुम्हारी कब तक रहती है? जब तक तुम एक बार डिस्पैच नहीं हो जाते सेंटर के लिए। तुम एक बार सेंटर के लिए जिस दिन डिस्पैच हो जाते हो ना, तब तक तुम खुश रहते हो। जब एक बार तुम इंडियन आर्मी में पहुँच जाओगे तो तुम्हें अपने घर वालों की याद आने लग जाएगी, क्योंकि तुम 20 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक, 23 साल तक अपने घर वालों के साथ रहे हो। तो उन घर वालों को बंदा बहुत मिस करने लग जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तुम्हें बहुत मुश्किलें आती हैं उसमें। लड़कों के अंदर जुनून होता है इंडियन आर्मी में आने का, सबके अंदर होता है, और उनके अंदर खुशी भी होती है कि वो इंडियन आर्मी में पहुंच चुके हैं। पर जब तुम्हें मुश्किलें आती है ना, तुम्हें सोने नहीं दिया जाता, तुम्हारी नींद छीन ली जाती है, तुम्हें दिन रात तैयार किया जाता है, क्योंकि एक सैनिक को तैयार करना पड़ता है।
ताकि उसे बॉर्डर पर जाके लड़ना है। जब बॉर्डर पे लड़ेगा तो उसे वहाँ नींद नहीं मिलेगी, तो उसी तरह से उसको तैयार किया जाता है ताकि जब उससे इस तरह की मुश्किलें आएँ तो वो उन मुश्किलों में डर के भागे ना। तो उसी तरह की तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, लगभग जैसे कि तुम्हें जंग के मैदान में लड़ना है, उस तरह की ट्रेनिंग होती है एक लड़के की। तो लड़कों की मुश्किलें तो आती हैं, फिर वो महीने महीने तक घर में बात भी नहीं कर पाता। इसलिए तुम उस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर कर लेना कि तुम आज मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे लोग तुम पर हंस रहे हो, तो तुम उन बातों को इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हें इस तरह की मुश्किलें पूरी ज़िंदगी आती रहेंगी। तुम अपने आप को सोल्जर समझो, तुम अपने आप को ये समझो कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तुम जब भी रनिंग करने ग्राउंड में जाते हो ना, ये सोचना कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम्हें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब फौज के अंदर हो। तुम अगर कुछ सोच भी रहे हो कि तुम रनिंग करना बंद करोगे तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने ट्रेनिंग पूरी करनी है। तो तुम्हें लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। फिर वही लड़का जो महीनों तक मेहनत करके ट्रेनिंग करके उसके बाद एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी उसको मिल जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद इंडियन आर्मी की वर्दी मिलती है, उससे पहले तुम्हें ट्रेनिंग करनी होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये सब करने के बाद जब एक लड़का वर्दी पहन लेता है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि उसकी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। मुश्किलें बहुत ही ज़िंदगी में, एक फ़ौजी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। उसको सब कुछ मिलता है, तुम्हें लगता है ना उसको सब कुछ मिलता है, उसको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर पता है अपने घर वालों से दूर रहने का क्या दुख होता है। ये दुख तुम सब भी फील करोगे। वो लोग जो इंडियन आर्मी में नहीं जाते वो नहीं फील कर पाएंगे, पर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस दर्द को ज़रूर फील करेंगे, क्योंकि तुम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि उनके अंदर जुनून है इंडियन आर्मी में जाने का। ये तो इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है, मतलब उसके अंदर जुनून है इंडियन आर्मी में जाने का। तो ये दर्द तुम्हें भी देखना है, अपने परिवार से दूर रहने का। पहले अपने माँ बाप से दूर रहने का, अपने भाई बहन से दूर रहने का, फिर अपनी बीवी, अपने बच्चों से दूर रहने का। तो बहुत दर्द होता है इस चीज़ का। तो तुम अपने आप को मजबूत अभी से बना लो। आज तुम रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अपने आप को अभी से मजबूत बना लो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को मजबूत बना के रखोगे तो तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पता है कैसी कैसी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एक फ़ौजी को। चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक बार पता क्या होता है, एक फ़ौजी होता है, वो हर रोज़ जाकर ATM से 100 रुपये निकालता है और उसी में 100 रुपये डाल देता है। तो कुछ लोग उसके डेली ऑब्जर्व करते हैं इसको, वो देखते हैं कि ये बंदा रोज़ आता है, 100 रुपये डालता है, 100 रुपये निकालता है, क्या मतलब है भाई इस चीज़ का। सब लोग लाइन में लगे हैं और ये डेली आता है, 100 रुपये निकालता है, 100 रुपये डालता है। इससे अच्छा है अगर इसको वापस डाल ही देने, तो निकाल क्यों रहा है। तो ये बात कुछ दिनों तक, महीनों तक चलती रहती है। तो एक दिन एक आम आदमी हिम्मत करके उस फौजी से पूछ ही लेता है कि सर, अगर आपको पैसे वापस डालने ही होते हैं तो आप निकालते ही क्यों हो। तो बीच में रहने दो, अगर आपको 100 डालना है, 100 निकालना है, तो उसको बीच में रहने दो। इस चीज़ का क्या मतलब है। वैसे भी हम लोग भी लाइन में लगे हैं, आप हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो। तो उस फौजी ने पता क्या कहा कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से मैं अपने घर में बात नहीं कर सकता, और मैं ये पैसे इसलिए निकालता हूँ क्योंकि इस जो मेरे ATM का नंबर है वो मेरा मोबाइल नंबर मेरे घर में है, और मेरी माँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को ये पता चल जाता है कि मैं सही सलामत हूँ, क्योंकि उनके नंबर पे मैसेज चला जाता है जब भी मैं पैसे निकालता और डालता हूँ। मैं इसी उम्मीद से रोज़ ATM पर आता हूँ कि मेरे घर वाले परेशान ना हो जाए। तो सोच लो कैसी ज़िंदगी होती है एक फ़ौजी की। तो आज तुम अगर लोगों की बातें सुनकर डीमोटिवेट हो जा रहे हो, तो तुम उस चीज़ को कैसे फेस करोगे। एक बार ज़रूर सोचना इस बात को। मेरी बात को छोड़ो, तुम एक बार खुद ऑब्जर्व करना, अकेले में बैठकर खुद इस बात को सोचना। इसलिए तुम्हें दूसरों की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आई अभी हैं और बाद में भी रहेंगी। हाँ, तुम उस वक्त स्ट्रांग हो जाते हो, तो वो स्ट्रांगनेस तुम अभी अपने अंदर लेके आ जाओ। बस मैं इतना कहता हूँ, क्योंकि अगर तुम इन मुश्किलों को ओवरकम कर दोगे ना, जो लोग तुम पर हंसते हैं, इनको इग्नोर करके तुम रनिंग करते रहोगे, सही ढंग से मेहनत करोगे, अपना खान पान अच्छा रखोगे, पुशअप्स लगाओगे, चिनअप्स लगाओगे, रनिंग अच्छे से करोगे, और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा फिजिकल ठीक है, तो तुम्हें इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो ना, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने ये बातें सारी कर दी तो तुम्हें इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इन बातों को खास ध्यान रखना। और आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी मैं आर्मी मोटिवेशनल वीडियोस या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई होगी नहीं। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरी वीडियो से चाहे 1, 2 या 10 लड़के ही मोटिवेट हो जाएं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
और आप इसी तरह से आर्मी की तैयारी करते रहो और अपने आप को मजबूत बनाए रखो, ताकि कोई भी तुम्हारे हौसले को तोड़ ना सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।